उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े यहां पर आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर किसका पलड़ा किस सीट पर भारी नजर आ रहा है, इस सटीक आंकड़े आ चुके हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की 7 सीटें तय करेंगी आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा किस सीट पर भारी होगा, क्योंकि इस समय चुनावी संघर्ष देखने को मिल रहा है कई राज्यों पर उपचुनाव। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव भी 2020 उपचुनाव के वक्त ही होने वाले हैं, यानी कांटे की टक्कर उपचुनाव की जंग बेहद ही चुनौतीपूर्ण बन चुकी। जिस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों में से 4 सीटों पर एससी ने जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नौगांव सादत से अगर बात करें तो श्री सैयद जावेद अब्बास को यहां पर सपा ने अपना कैंडिडेट माना है और श्री महाराज सिंह धनगर को टुंडला विधानसभा सीट से यहां पर सपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। इंद्रजीत कोरी को यहां पर घाटमपुर से, लकी यादव मलानी विधानसभा सीट से यहां पर सपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर अब तक बीजेपी ने इन 7 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द यहां पर बीजेपी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। लेकिन क्या कहते हैं 7 सीटों के लिए सबसे सटीक आंकड़े, क्योंकि कांटे की टक्कर 7 सीटों पर इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश की 7 सीटें तय करेंगी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त क्या माहौल बनेगा। उपचुनाव के लिए जो है सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 7 सीटें इस वक्त उनके पाले में हैं। जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उससे साफ जा रहे हैं कि यहां पर सपा जो है 7 सीट हासिल कर लेगी, तो बीजेपी को बड़ा झटका हो सकता है अगर ऐसा होता है। इस पर क्या आंकड़े और यहां पर मायावती जी ने अपने जो कैंडिडेट उतारे हैं उसके बाद क्या कहते हैं 7 सीटों पर जो ताजा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा 7 सीटों के लिए आजरुद्दीन ओवैसी जो पार्टी है वो भी यहां पर दांव खेल रही है कि वो भी यहां पर उपचुनाव के लिए कैंडिडेट उतार सकती है। और ऐसे में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश उपचुनाव की अगर बात की तो 2019 में जो यहां पर चुनाव हुआ था उसमें तो बीजेपी यहां पर बढ़त ले चुकी थी, 7 सीटें बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा अपना दल ने 1 सीट हासिल की थी 11 सीटों में से, लेकिन अब 7 सीटों पर चुनाव होना है और 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि इस समय जो माहौल है उसके आधार पर किस पार्टी को इस वक्त जनता यहां पर चाह रही है कि उसकी ज्यादा सीट हासिल हुई और 2022 में क्या होगा। इससे पहले उपचुनाव के आंकड़े सेमीफाइनल की तरह माने जा रहे हैं और मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास 305 विधायक, समाजवादी पार्टी के पास 48, बीएसपी के पास 18 है, अपना दल 9 और कांग्रेस के पास 7 विधायक इस समय मौजूद है। बात करें यहां पर टुंडला बंगरमाऊ स्वार विधानसभा सीट पर यहां पर चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव करने की अनुमति अब तक नहीं दिया है, लेकिन बुलंदशहर, मलानी, घाटमपुर, नौगांव सादर और देवरिया वो 7 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। तो टुंडला बीजेपी एसवी बघेल द्वारा त्यागपत्र देने से खाली हुई है सीट, जबकि बंगरमाऊ और स्वार सीट कोर्ट के हस्तक्षेप से रिक्त हुई है। इसके अलावा 4 सीटें जो हैं वो यहां पर एमएलए निधन के कारण खाली हुई है। तो सभी सीटों पर एक सीट पर आपको ताजा आंकड़े देने वाले हैं। 7 सीटों में से हम सबसे पहले बात करते हैं टुंडला विधानसभा सीट इस वक्त हॉट सीटों में बन चुकी है, क्योंकि टुंडला विधानसभा सीट कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहां से नहीं उतारा है, लेकिन सपा और बसपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। संजीव कुमार चक्र यहां पर बसपा प्रत्याशी, तो महाराज सिंह धनगर को यहां पर सपा ने अपने कैंडिडेट बनाया, तो फिर सपा ने प्रकाश मौर्य के नाम पर घोषणा कर दी है। और यहां पर ग्रामीणों की मांग है कि यहां पर पानी की समस्या यहां पर बताई गई है, जो जानकारी मिली है। इसके अलावा बिजली को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, यानी 7 सीटों पर सबसे ज्यादा मुद्दा जो है वो रोजगारी को लेकर है। जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है और रोजगार सबकी मांग इस वक्त दिखाई दे रही है, ऐसे में जो है क्या होने वाला है 70 बाजार के आंकड़ों के हिसाब से इस सीट पर जो है कांटे की टक्कर में यहां पर कह सकते हैं कि बीजेपी का पलड़ा इस सीट पर भारी है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं 2000 अगर बात करें 7 के अंतर्गत तो यहां पर बीएसपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी 2017 में बीजेपी ने और 2012 में यहां पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस सीट पर आंकड़ों की बात करें तो यहां पर बीएसपी और बीजेपी में टक्कर हो रही है और सीट पर बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी यहां पर नजर आ रहा है, जो आंकड़े निकलकर आए हैं। बंगरगांव विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन बीजेपी यहां पर जो एमएलए हैं कुलदीप सिंह सेंगर को इस वक्त जो है यहां पर कह सकते सजा है और इस कारण से लोगों में इस सीट पर लेकर जो नाराजगी साफ तौर पर जा रहे हैं और अब तक बीजेपी ने अब तक यहां से कैंडिडेट नहीं दिया है और उन्नाव जिले की बंगरगांव विधानसभा सीट पर
कांटे की टक्कर है, लेकिन इस सीट पर सपा या बीएसपी कब्जा कर सकती है। यह बड़ी खबर है। बीजेपी को सीट पर जो है नुकसान हो सकता है, आंकड़े इस प्रकार के निकल कर आ रहे हैं। बात बुलंदशहर की बात की तो यह बीएसपी का कर रहा है। 2007-2012 में बीएसपी ने सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन 2017 में जो है बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो बीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के चलते ये सीट खाली हो चुकी है। आंकड़े तो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी तय नहीं कर पा रही किसको यहां पर चुनावी मैदान में उतारना। उनके दोनों बेटे जो है इस सीट पर उम्मीदवारी की दौर में है और कई और पदाधिकारी और बिजनेसमैन भी सीट को लेकर जो है दावेदारी रख रहे हैं। तो संदरपाल तेवतिया, जगदीश दहाड़िया, दिल्ली इनकम टैक्स कमिश्नर प्रोफेसर राजीव सिरोही भी इस दौर में हैं। इसके अलावा अगर बात की तो सीट पर जो है बीजेपी का पलड़ा है, लेकिन इस सीट पर यानी बुलंदशहर पर बीजेपी का कब्जा एक बार फिर से हो सकता है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। मलानी विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो यहां पर समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव के निधन के कारण चलते सीट खाली हुई है और ये उनकी परंपरागत सीट रही है। ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि और कई बड़े जो एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं कि मलानी विधानसभा सीट एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है, लेकिन बीजेपी भी कई दावेदार पेश कर रही है। तो यहां पर बीजेपी से कई नामों पर यहां पर चर्चा है, लेकिन यहां पर कह सकते हैं निर्दलीय को बीजेपी यहां पर चुनावी मैदान में उतार सकती है और इस सीट पर जो है मलानी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। यहां पर अगर बात करें तो घाटमपुर सीट की अगर बात करें तो यहां पर मंत्री यहां पर कमल रानी वरुण के निधन से यह सीट खाली हुई है। बीजेपी के लिए काफी बड़ी सीट थी। 2007 में बीएसपी ने, 2012 में सपा ने और 2017 में बीजेपी ने, यानी तीनों ही पार्टी ने एक एक बार यहां पर जीत दर्ज की। लेकिन इस सीट पर जो है कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है, आंकड़े यहां पर जो निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दावेदारी तो बीजेपी के कई बड़े नेता कर रहे हैं और बीजेपी भी इस जो बड़ी सीट है उसको एक बार से प्राप्त करना चाहेगी, लेकिन आंकड़े जो है एक एक बार यहां पर दिखे हैं और इस कारण से इस सीट पर भी जो है कांटे की टक्कर में समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। अमरोहा विधानसभा सीट की, नौगांव सदर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो मंत्री चेतन के निधन के कारण ये सीट खाली हुई। जिला कमेटी के एक पदाधिकारी ने बताया कि वैसे तो पार्टी हाईकमान इनको लेकर चुनाव लड़ाएगी, लेकिन संगीता चौहान की लड़ने की संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है। संगीता चौहान दिवंगत चेतन चौहान की पत्नी है, हालांकि वे राजनीति में सक्रिय नहीं है। इस कारण से अगर बात करें संगीता चौहान जो है चुनावी मैदान में उतरती है तो बीजेपी आराम से इस सीट पर एक बार फिर से जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं देवरिया विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, देवरिया विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल है। जन्मेजय की निधन से एक सीट खाली हुई है और सीट की अगर बात की तो उनके बेटे के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। अगर उनके यहाँ पर बेटे को यहाँ पर टिकट मिलता है तो फिर आराम से बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर लेगी, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जो सटीक आंकड़े निकलकर आ रहे हैं सामने, इनमें से अगर बात करें तो जो एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं और जिस प्रकार के हालात इस वक्त बने हुए हैं उस आधार पर आने वाले समय में क्या होता है ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो हालात, उन हालातों पर बीजेपी को 7 में से 4 सीट मिल सकती है। हो सकता है एक सीट का नुकसान और हो जाए और वो बहुजन समाजवादी के पाले में चली जाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है और 7 सीटों के लिए जो सटीक आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है इन 7 सीटों में से किसको कितनी सीट मिल सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और आने वाले समय के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।